नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी राजसमंद के देवगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता डेरा सरिया का नाम लेते हुए कहा कि 60 साल भाजपा के लिए खपाने वाले डेरा सरिया कार्यकर्ता के रूप में बैठे हैं। पूरे चुनावी अभियान को उनके आशीर्वाद से चार चांद लग गए हैं। मोदी ने कहा कि बहुत लोग हैं जो भाजपा की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली देने से उनकी गाड़ी चल जाएगी। उन्हें पता नहीं है कि ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत और पसीने से बनाया है। इस पार्टी में चार चार पीढ़ियां खप गई हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। सरकारी कर्मचारियों के बीच देश भर में प्रचलित मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम पर उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है। और वहीं धर्म के नाम पर आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है और नहीं हो सकता। भाजपा इसका कड़ा विरोध करेगी। जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी को करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी तब राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। बीकानेर में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाकर फोटोग्राफी करने पर एक युवक को पकड़कर मारपीट करने व थाने ले जाने पर बुधवार को बवाल मच गया। सभा स्थल पर इस घटनाक्रम से आक्रोशित भाजपा प्रत्याशी और समर्थक भी थाने पहुंच गए। उन्होंने थाने का घेराव कर धरना लगा दिया। आरोप लगाया कि निगमों से अनभिज्ञ युवक ने गलती कर दी तो उसके ड्रोन को जब्त कर लेते। जब योगी आदित्यनाथ मंच से संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान फोटोग्राफी के लिए एक युवक ने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन पर नजर पड़ते ही सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी दौड़ पड़े। उन्होंने भीड़ में से ड्रोन को नियंत्रित कर रहे युवक को तलाश कर पकड़कर थाने भेज दिया। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले के चलते धार्मिक मेले की शुरुआत आज देवउठनी एकादशी के साथ हो गई है। इसी के साथ कार्तिक माह में भीषम पंचक महास्नान शुरू हो गया है। इस दौरान देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने सरोवर पर पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई। हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचतीर्थ महास्नान का पुण्य कमाने के लिए श्रद्धालु पवित्र सरोवर के घाट पर गुरुवार अलसुबह से ही उमड़ पड़े। साथ ही पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान और दान पुण्य किया। सरोवर के मुख्य घाट पर महिला श्रद्धालुओं ने सरोवरों के घाटों पर तीर्थ पुरोहितों के बताए अनुसार धार्मिक अनुष्ठान किए। सीकर जिले के प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बीती रात से ही खाटू कस्बे में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जो बाबा के दर्शन करने के लिए देश के अलग अलग कोने से आए हैं। हालांकि इस बार मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई थी कि आतिशबाजी ना की जाए। इसके बावजूद बीती देर रात श्रद्धालुओं ने कस्बे के तोरण द्वार पर आतिशबाजी की और साथ ही इस दौरान श्रद्धालु बाबा शाम के भजनों पर थिरके। जन्मोत्सव के चलते आज मंदिर को फूलों से सजाया गया है और इसके साथ ही बाबा शाम का विशेष श्रृंगार किया गया है। और वहीं आज जन्मोत्सव के चलते कस्बे में पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ 450 सिक्योरिटी गार्ड, 225 आरएसी के जवान सहित कुल 1000 सुरक्षा जवान व्यवस्था संभाले हुए हैं। अंबाला में इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन कर रही है। शो 5 स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर चौथा एयर शो चल रहा है। सबसे पहले जगुआर ने उड़ान भरी। एयर शो में राफेल और आकाशगंगा व सूर्य किरण की भी प्रस्तुति होगी। इससे पहले एयरफोर्स ने कार्यक्रम की टाइमिंग में बदलाव किया था। पहली टाइमिंग सुबह 10:30 बजे की थी, लेकिन एयर शो दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। रेलवे ने राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलेगी। इसका रैक जल्द ही जयपुर पहुंच जाएगा, जिसके बाद इसका संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार बोर्ड ने 3 जोन में वंदे भारत ट्रेन के एक एक रैक की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 41वीं उत्तर पश्चिमी रेलवे को अलॉट की गई है। इसमें कुल 8 कोच होंगे और साथ ही यह हाई प्रेशराइज्ड होगी। यह संभवतः जयपुर से जोधपुर, जयपुर से वाया कोटा हुए इंदौर तक संचालित होगी। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में महिलाओं, दिव्यांग और युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग की अनोखी पहल पर 3,383 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में
महिला कार्मिक मतदान केंद्र, दिव्यांग कार्मिक मतदान केंद्र और युवा कार्मिक प्रतिबंधित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले अपने 17 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका पर वह 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के विशेष उल्लेख पर समीक्षा याचिका पर विचार करने के लिए तारीख मुकर्रर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बीकानेर जिले में आचार संहिता के उल्लंघन की अब तक 406 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 143 सही पाई गई हैं और इन्हें लेकर 5 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें एक की जांच सीआईडी और सीडी करेंगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के लिए 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हो गई थी। उसके बाद से जिला निर्वाचन अधिकारी को सी विजिल ऐप पर 406 शिकायतें मिली थी। चुनाव आयोग ने ऐप पर मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में करने के निर्देश दिए थे। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के मालवीय नगर से प्रत्याशी कालीचरण सराफ के समर्थन में रैली निकाली गई। यह रैली 142 के पार्षद हिमांशु जैन के नेतृत्व में निकाली गई, जिससे समर्थक बाइक पर सवार होकर रैली के माध्यम से कालीचरण सराफ के प्रति अपना समर्थन दिखाया। जोधपुर में चुनावी ड्यूटी के दौरान पीटीआई के निधन होने पर क्षतिपूर्ति नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। लोकसभा चुनाव में पीटीआई की चुनाव ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मुआवजा नहीं मिलने पर उसकी पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद जज ने मुआवजा राशि न देने पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर ने याचिकाकर्ता अमृता कंवर द्वारा प्रस्तुत याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राजस्थान में सर्दी अब तेज होने लगी है। बीती रात पूरे राज्य में सीजन की सबसे सर्द रात रही। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत तमाम शहरों में रात का तापमान इस माह में अब तक सबसे कम रहा। शेखावटी के सीकर, चूरू, झुंझुनू में तापमान सिंगल डिजिट में आ गया है। जयपुर मौसम केंद्र की रिपोर्ट देखें तो सीकर में 7, चूरू में 8, पिलानी में 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। शेखावटी में सुबह शाम सूखी सर्द हवाएं चलने से दिन में भी सर्दी तेज रहने लगी है। भीलवाड़ा में भी रात का पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सबसे सर्द रात हिल स्टेशन माउंट आबू में रही और वहीं 25 और 26 नवंबर को कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान के अंतिम 72 घंटों के लिए उड़न दस्तों, एफएसटी व एसएसटी सहित सभी निगरानी दलों को अलर्ट करेंगे। इसे लेकर दौसा के जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव के लिए निर्वाचन व्यय व अनुवीक्षण को देखते हुए आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय के लिए मतदान के अंतिम 72 घंटों के लिए सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। अलवर जिले में सुचारू और शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने चुनाव के दौरान अलवर में पड़ोसी जिलों और यहां तक कि अन्य राज्यों से अतिरिक्त बलों की मौजूदगी की व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों तथा आयोजित व्यापक ब्रीफिंग के बाद फोर्स की दूसरी खेप चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना कर दी गई है। चुनावी ड्यूटी के लिए पहला फोर्स बेंच इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार को भेजा गया था। अंतिम बेंच 24 नवंबर को भेजा जाना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।